देते हैं, ठीक है। तो आज है हम लोगों का डे 5, 5वें दिन। हम लोग कहानी शुरू करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट से, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है आपका बेसिकली 3 टाइप्स का है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के हैं चैट्स में लिखते चलेंगे। एक चीज है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो चैट ओपन रखेंगे, कीबोर्ड पे हाथ रखेंगे, कुछ भी बोले यस तो टाइपिंग अच्छा करेंगे, ठीक है। हमारा पढ़ाते पढ़ाते टाइपिंग स्पीड अच्छा हो गया है, तो हम चाहते हैं आपका पढ़ते पढ़ते टाइपिंग स्पीड अच्छा हो जाए, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला टाइप क्या है आपका? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल मतलब होता है कि कंडीशन के बेसिस पे जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। कंडीशन के बेसिस पे जब एग्जीक्यूट होने वाला स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, वो आपका कंडीशनल्स है, ठीक है। कंडीशनल्स के बाद जो आपका दूसरा आता है वो है आपका क्या? लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि क्या होता है आपका आइट्रेशन मतलब कंट्रोल करता है, ठीक है। कोई चीज को बार बार रिपीटेडली करने के लिए यूज होता है। तीसरा क्या है, कोई बता सकता है? कंडीशनल तो हो गया, इसमें इफ एल स्विच केस दोनों इसी में आ जाएगा। लूपिंग में फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, हर तरह के लूप आ जाएंगे, ठीक है। बट जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है? लूपिंग के बाद क्या आता है? अरे नहीं नहीं, इसको बड़ा अच्छा नाम देते हैं आप। हाँ, ये कंटिन्यू वगैरह पढ़ते हैं ना, ब्रेक कंटिन्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंप स्टेटमेंट्स, ठीक है। जंप स्टेटमेंट्स, इसको लूपिंग स्टेटमेंट्स, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सबके आगे स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट्स, आ हा, प्रभु प्रभु प्रभु। लूपिंग स्टेटमेंट्स, और ये क्या है आपका? जंप स्टेटमेंट्स। क्या ये तीनों चीजें समझ में आई? क्या तीनों बातें आपको समझ में आ रही है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितना टाइप का हुआ? कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितना टाइप का हुआ? 3 टाइप का। क्या क्या है? क्या क्या है आपका? कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी कंडीशन के बेसिस पे क्या करना है वो सब तरह का कोड कर सकता है। लूपिंग, कोई चीज अगर बार बार करना है तो लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। और अगर आपको जंप करना है यानी कि एक जगह से कंट्रोल दूसरी जगह भेजना है, इसमें आपका ब्रेक और कंटिन्यू इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो क्या ये बात यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, कोई भी एनीवन, कोई भी कंफ्यूजन? कंट्रोल स्टेटमेंट्स 3 टाइप का। पहला है आपका कंडीशनल, कंडीशन के बेसिस पे काम, ठीक है। आपका दूसरा है, आपका दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लूपिंग, यानी कि किसी चीज को बार बार करना, इसको आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और जंप स्टेटमेंट ये क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को भेजने के लिए यूज होता है। तो एक एक करके बताते हैं कंडीशनल्स में क्या क्या आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है आपका कितना टाइप का है? कोई गेस करेगा कितने टाइप के हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के हैं? चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। कितने टाइप के हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के हैं? 2। अभी हम 3 लिख दे तो? यही तो आप लोग गच्चा खा जाते हैं, यही तो गड़बड़ हो जाता है। गुड। यहाँ पे ले चलते हैं, ठीक है। बहुत आराम आराम से चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको भी कहीं नहीं जाना, आप लोग को भी नहीं जाना। कंडीशनल स्टेटमेंट में जो सबसे पहला होता है ना, जो सबसे पहला हम लोग बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं हम लोग? जिसको हम लोग कहते हैं इफ एल्स। यदि ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो, ठीक है। यदि ऐसा है तो ऐसा करो, अगर वैसा है तो कैसा करना है वो बात बता रहे, ठीक है। ये बेसिकली इफ एल्स है, आप हम लोग इसको आगे देखें, ठीक है। क्लियर? सही है। Good। एक मिनट, इसको ना कट कर देते हैं। हाँ, पहला क्या है? इफ एल्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या है? बताइए दोस्त। स्विच केस। स्विच केस का यूज जब भी आप करते हैं तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, कोई बता सकता है? बता देंगे तो हम थोड़ा मान जाएंगे आपको। टर्नरी ऑपरेटर एक पढ़े थे, कंडीशनल ऑपरेटर।
अरे जब हम लोग बता रहे थे ना कंडीशन क्वेश्चन मार्क, बेसिकली इफ एल्स का वन लाइनर वर्जन, अब बोलेंगे, अब झट से सबको याद आ गया होगा, ठीक है। हो गया। तीन टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, या तो आप इफ एल्स लिखें, या तो आप देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है डिसीजन लेने के लिए, कोई चीज ट्रू या फॉल्स है उसके बेसिस पे अगर कुछ करना हो तो हम लोग तीन तरह का कोड लिख सकते हैं, या तो इफ एल्स वाला सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, या तो स्विच केस वाला बना सकते हैं, या तो टर्नरी ऑपरेटर जो था बेसिकली ये, अरे भूल गए क्या, इसमें कंडीशन लिखते थे, इसमें कंडीशन लिखते थे और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते थे और स्टेटमेंट वन लिखते थे। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है जो तीसरा वाला लिखे? हाँ या ना, सभी लोग चैट में बताएंगे ये याद आ रही है या नहीं याद आ रहा है। स्टेटमेंट टू, ये बात याद आ रहा है? कंडीशन अगर ये ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट टू चलेगा, ठीक है, सॉरी ट्रू होगा तो वन चला और अगर फॉल्स हुआ तो ये चलेगा, ठीक है। और डिटेल में भी करेंगे, आज के क्लास का काम ही यही है, आज हम लोग इसी पे थोड़ा तीनों को अच्छे से करेंगे, ठीक है, बहुत इजी लेवल में और बहुत अच्छे से इसको करेंगे। बट देख आज इन सबको भी लेते हैं, ठीक है, नाम इस सब का भी याद रखेंगे, काम आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया। अभी क्या करेंगे हम लोग ना, ये लूपिंग स्टेटमेंट जो है इसको भी ऐसे तीन टाइप में बांटेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा चीज है, इसमें जो लूपिंग स्टेटमेंट्स है ना, लूपिंग स्टेटमेंट को दो टाइप में बांटते हैं, ठीक है। या फिर हम नॉर्मल लिख देते हैं पहले। एक फॉर लूप है आपका, ठीक है, एक क्या है आपका, वाइल लूप है, और तीसरा क्या है आपका, डू वाइल लूप, ठीक है। तीन टाइप के लूप्स हैं आपके पास, या तो आप फॉर लूप लिखिए, वाइल लूप लिखिए, डू वाइल लूप लिखिए, चौथा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही। अब बात करें जंप स्टेटमेंट्स में, तो आपका जंप स्टेटमेंट्स में भी आपका, ओ सॉरी यार, जंप स्टेटमेंट भी आपका कितना टाइप का है, जंप स्टेटमेंट आपका जो है वो दो ही तरह का है, ठीक है, सॉरी सॉरी, तीन तरह का है, ठीक है, तीन तरह का है। कोई गेस करेगा क्या तीन तरह हो सकता है, हम बोलेंगे जल्दी जल्दी। जंप स्टेटमेंट, चार कौन बोल रहा है? चार किस चीज का कह रहे हैं? नेहा, चार किस चीज का कह रहे हैं? सबसे पहला क्या है? ब्रेक, ब्रेक लगाने के लिए। कंटिन्यू, जस्ट कंटिन्यू ऐसा है ना कि अभी छोड़ दो बाद में देखेंगे। ब्रेक का मतलब होता है किसी को पीट रहे हैं, अब ब्रेक बोल दिया मतलब अब पीटना छोड़ देंगे। कंटिन्यू का मतलब है किसी को पीट रहे हैं, अगर कंटिन्यू बोल दिए मतलब बोलेंगे 2 मिनट छोड़ के फिर उधर से आएंगे तो फिर दोबारा पीटेंगे, ठीक है, ये ऐसा याद रखिएगा। आगे इसको हम और अच्छे से समझाएंगे ब्रेक कंटिन्यू क्या है, बहुत अच्छा चीज है, समझ में आएगा। कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट क्या है, तीसरा वाला कोई बता सकता है? स्विच इसमें नहीं आता, स्विच इसमें नहीं आता, स्विच केस तो लिखे ना, ये स्विच केस आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, इधर लिख दिया। हाँ इसको गेस करिए। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया, गो टू, गो टू आपका एक जंप स्टेटमेंट का एग्जांपल है। तो इस इतने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, क्लास की लिंक डेली शेयर कीजिए, कल से प्रूफ मांगा जाएगा, अब शेयर किया नहीं किया, ठीक है, मत कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्या कीजिए, ठीक है। तो और एक छोटा सा चीज हम लोग कर देंगे, जब हम लोग नोट्स बना रहे हो तो हम लोग ऊपर एक चीज लिख देंगे, आप लोग के काम के लिए सही रहेगा। आज डे कौन सा है? डे अपना 05, पांचवा दिन है, और बड़ा अच्छा से हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। क्या ये डायग्राम आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है कि और बताएं? बहुत स्लो चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आज सबको समझ में आए। गुड, ये है अपना डायग्राम, ठीक है, यही है आज क्लास का सार। कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितना टाइप का है? तीन टाइप का है। कंडीशनल्स काम करना पड़ेगा तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, इफ एल्स बनाएंगे, स्विच केस बनाएंगे, या टर्नरी ऑपरेटर से लिख सकते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट के लिए अपने पास फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, ठीक है। और बात करें जंप स्टेटमेंट्स की तो अपने पास ब्रेक है, कंटिन्यू है और गो टू है। स्टार्ट करें कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आज का टॉपिक तीनों को देखेंगे, कल के क्लास में हम लोग लूपिंग के बारे में देखेंगे और ट्राई करेंगे कि जंप्स को भी साथ में निपटा लें, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेस्टेड लूप्स किस में आता है? लूप्स में अगर आप
किसी एक लूप के अंदर दूसरा लूप बना दे, दैट इज नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड का मतलब क्या है, किसी लूप के अंदर, लूप में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, लूप का होता है बॉडी। ठीक है, तो किसी लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप डाल दें तो वो नेस्टेड लूप है। नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, इफ एल्स के अंदर अगर हम लोग इफ एल्स डाल दें तो वो क्या है, नेस्टेड। याद हो गया नेस्टेड का मतलब क्या है, नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप। ठीक है, और नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। ठीक है, गुड। चलते हैं आगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कहानी अपना शुरू होता है इफ एल्स से। ठीक है, तो तुनक तुनक आ जाओ, तुनक तुनक दाड़ा, हाँ, इफ एल्स कैसा लिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इफ एल्स में ना हम लोग एक कीवर्ड लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इफ। इफ क्या है, इफ क्या लिखना होता है, इफ एक कीवर्ड है। इफ क्या है, कीवर्ड है। इफ के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन। कंडीशन को ऐसे नहीं लिखते, कंडीशन मतलब ऐसा खुला विचारों का नहीं है, खुले में नहीं घूमेगा। कंडीशन हमेशा ब्रैकेट में आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंडीशन। ठीक है, क्लियर है, ये क्या हो गया, कंडीशन। अब इस कंडीशन के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट चीज क्या आता है, ब्रैकेट यहाँ पे शुरू होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, और यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे आके ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है, और इसके बीच में जो ये मेरा एरिया बचता है, यही है मेरा क्या, बॉडी। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है। तो इसके बीच में जो मेरा कोड है, ये क्या है मेरा एक्चुअल में, ये क्या है मेरा, बॉडी। बॉडी, इसी फॉर लूप्स में भी ऐसा ही कुछ रहता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। ये आपका सबसे लंबा हो सकता है सेक्शन, इसमें आप बहुत सारा कोड लिखते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया, क्या ये चीज समझ में आया, नहीं आ रहा है तो बताएंगे दोस्त, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कोड लिख दिया, पहले एक सिंटेक्स एग्जांपल कर देते हैं। ठीक है, सिंटेक्स एग्जांपल क्या होता है, जब भी आपको कोई इफ लिखना है ना, तो इफ लिखिए, उसके बाद यहाँ पे आप लगाइए कंडीशन। ठीक है, कंडीशन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर क्या लिख देंगे, बेसिकली जो भी अपने को कोड डाला वो। ठीक है, इसी चीज को हम बस थोड़ा ये रंगीन तरीके से बना दिए थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, सिंटैक्स समझ में आया। इफ कीवर्ड लिखना ही लिखना है, कंडीशन और उसके बाद ये बॉडी। अब इस सबका रिलेशन क्या है, क्यों ये सब चीज लिखते हैं। देखिए, जब भी आप इफ लिखते हैं ना, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा। इफ का हम मतलब बताते हैं, पहले हम लोग इफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें आप ये इफ एल्स है ना, तो इसमें हम लोग अभी इफ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग इफ के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी एल्स के बारे में पढ़ेंगे, एल्सिफ के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सबको करेंगे, एक एक करके करेंगे, ज्यादा अच्छा है। क्लियर, अभी हम लोग इफ के बारे में देख रहे हैं, तो जल्दी से हम आपको कोड पे ले चलते हैं। ओके, सी प्रोग्रामिंग, ये रहा अपना कोड एडिटर। बिल्कुल घबराइएगा मत, दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है, हमारा मन है, बहुत लोग बोले हैं कि थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाएगा, तो आज हम आराम आराम से ही पढ़ा रहे हैं। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हर्षित। ठीक है, हर्षित हम लिख दिए। अब आप एक चीज देख रहे हैं, क्या ये हर्षित हमको प्रिंट करना है, हम बोले हाँ करना है, कर दिए हर्षित प्रिंट। ठीक है, बट कभी कभी मेरा मन ये हो सकता है कि हमको कुछ कंडीशन के बेसिस पे करना है, कभी करना है कभी नहीं करना है, कभी करना है कभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग कैसे करेंगे, तो एक यहाँ पे एक चीज करते हैं, एक वेरिएबल हम लोग मान लेते हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, हाँ, या फिर अभी आप 1 2 में भी ना जाए, हम आपको थोड़ा सा और डिटेल बता सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा कोड है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग लिखना चाहते हैं इफ, इफ अगर मेरा ये ट्रू है, यहाँ पे हम कुछ भी कंडीशन दे रहे हैं, तो हम कंडीशन नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट क्या दे दिए, ट्रू ही लिख दिए। वैसे आप लोग यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं, वो चेक होकर ट्रू या फॉल्स रिटर्न आता है, तो हम ऐसे ही ट्रू लिख दिए। ठीक है, तो अगर इसके अंदर ट्रू होगा तो आपका क्या होगा, एक्चुअली शायद हम लिटरल डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके लिए बूल को इंक्लूड करना पड़ेगा।
अच्छा ये मिस हो गया। हाँ, एक्चुअली जब आप ट्रू या फॉल्स कीवर्ड को यूज करना चाहते हैं तो आपको ये std bool डॉट एच इंक्लूड करना पड़ता है, बस सिंपल बात है ऐसे, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको हम बताया था ना, वन का मतलब होता है ट्रू, तो अगर वन रहेगा तो क्या होगा, प्रिंट होगा। जीरो का मतलब फॉल्स, अगर जीरो रहेगा तो क्या होगा, नहीं प्रिंट हुआ। क्या ये बात समझ में आया? अगर इसके अंदर वन है, वन का मतलब ट्रू होता है, तो ट्रू है तो प्रिंट होगा। अगर इसके अंदर जीरो रहेगा तो क्या होगा, जीरो रहेगा तो क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। वो सब लोग हैंड रेस करें जिनको ये बात समझ में आ गया। अगर इसके अंदर वन रहेगा यानी ट्रू तो ये प्रिंट होगा, अगर जीरो रहेगा तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? अगर ट्रू फॉल्स कीवर्ड को यूज करना चाहते हैं, अगर ट्रू फॉल्स कीवर्ड को यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, std bool डॉट एच इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आपका मन है कि आप ऐसे लिखें, ठीक है, अगर आपका मन हो रहा है कि आप tru ट्रू लिखें या फिर false फॉल्स लिखें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, std io जो है ना उसकी जगह पे std bool, io तो रहेगा ही रहेगा, नीचे std bool को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। bool मतलब वही बूलियन एक्सप्रेशन लिखने का। देखिए फॉल्स है तो नहीं हुआ, फॉल्स है तो नहीं हुआ। अगर ये ट्रू होता, अगर ये ट्रू होता तो क्या होगा, अगर ये ट्रू होता तो प्रिंट होगा, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर ये ट्रू है तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉल्स है, कभी कभी हो सकता है मेरा कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे मेरा कंडीशन फॉल्स है, हर्षित प्रिंट नहीं हुआ, तो हम क्या चाहते हैं, एल्स में क्या प्रिंट कर दो, अगर मान लो हर्षित नहीं है, अगर हर्षित नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसी चीज को इफ ऐसा समझिए, जो एल्स होता है ना, ये इफ इस एल्स जो है ये इसी इफ से लिंक्ड है, ठीक है। एल्स खुद से अकेला कभी नहीं लिख सकते, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि हम खुद से एल्स लिख दिए, ऐसे ही एल्स लिख दिए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। खुद से एल्स नहीं लिखना है, हर इफ का एक ऑल्टरनेटिव होता है एल्स, ठीक है। हर इफ का एक, ऐसा समझिए, अगर ये हेड है तो ये टेल है। अगर मान लीजिए हेड आया तो हेड से प्रिंट करेंगे, बट अगर टेल आएगा तो क्या करेंगे, वही चीज हम लोग एल्स में लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आया? सिक्का उछला, अगर हेड आया तो क्या करना है, यानी अगर ट्रू आया तो क्या करना है, ये लिख दिया। बट अगर उल्टा बात हो गया तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एल्स वाला पोर्शन लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हर्षित के बजाय आपको पता है हमारा रियल नेम क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रन करते हैं, नहीं, आप थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली हर्षित हमारा एक नाम है जो हमने, हम हमारे कुछ साथियों ने और हम लोगों ने ऐसे ही डिसाइड किया था कि ये नाम बढ़िया है, चलेगा, तो इसलिए हम लोग रख दिए, बट एक्चुअल नाम हमारा अंकित कुमार है, ठीक है। प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल में भी अंकित कुमार है, ठीक है, बट एग्जैक्टली ऐसा है कि होता है ना, एक आप एज ए पर्सनैलिटी, एज अ मतलब खुद को सेल्फ ब्रांडिंग कैसे करना चाहते हैं, तो हर्षित नाम थोड़ा इजी था, अंकित कुमार लंबा हो जाता था, ठीक है, थोड़ा ओल्ड फैशन था, ये अच्छा था। इसके पीछे कुछ पर्पस भी है नाम के लिए, वो हम कभी शेयर करेंगे आप लोग से, अभी वो कहानी करने का टाइम नहीं है। तो फॉल्स होगा तो सेकंड वाला पकड़ लेंगे, और ट्रू होगा तो क्या पकड़ेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। क्लियर? ट्रू होगा तो पहला वाला, फॉल्स तो दूसरा वाला, ठीक है। कोई इसमें ज्यादा दिक्कत? अगर जीरो होगा तो क्या होगा, समझना शुरू कीजिएगा। जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, अंकित कुमार फॉल्स। वन होगा तो क्या होगा, वन होगा तो, वन होगा तो हर्षित, बहुत बढ़िया। अगर माइनस वन हुआ तो, अगर माइनस वन हुआ तो, अगर माइनस वन हो तो एरर, माइनस वन लिख दिया तो क्या होगा, इनवैलिड, हर्षित। हाँ पढ़ क्या है क्या दोस्त, माइनस वन क्या होगा, इनवैलिड, अच्छा अच्छा। और दो लोग इनवैलिड में आ गए हैं, और लोग, कुछ लोग हर्षित कह रहे हैं, कुछ लोग इनवैलिड कह रहे हैं। इनवैलिड किस बेसिस पे कह रहे हैं आदित्य, हम आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन देते हैं। नेहा, जो लोग भी हर्षित बता रहे हैं वो लोग अपना रीजन देंगे क्यों कह रहे हैं हर्षित। माइक ऑन करने का जस्ट थोड़ा समय दीजिए, हाँ माइक ऑन हो गया, ऑन करके बता सकते हैं। नेहा, पहले आदित्य बताएंगे फिर नेहा बताएंगे, क्या रीजन है, अरे बोलिए दोस्त।
हाँ बाकी सब ट्रू वैल्यू है और जीरो सिर्फ फॉल्स ही वैल्यू है। Good. नेहा आपका क्या ओपिनियन है? बताइए जल्दी। ऐसा तो नहीं कि नेहा कोई लड़का है बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसे तो कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी है ठीक है, ऐसे बोला कीजिए, बीसीए कर रहे हैं आप लोग को बोलने में दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ होता है। ठीक है, एग्जैक्टली बात सही था आदित्य का, ठीक है, और हम पहले पढ़ा चुके हैं, आदित्य बोल दिया था, हमको लगा रही है तो पढ़े हुए। एक्चुअली जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का बैच चला रहे थे उस टाइम हम लोग बात पढ़ाए हुए थे कि एनी नॉन जीरो वैल्यू, जीरो को छोड़ के कुछ भी अगर है तो वो क्या है आपका, वो क्या है आपका ट्रू के तौर पे ट्रीट किया जाता है। क्या है? ट्रू के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो आप लोग ने देखा कि -1 अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, -1 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये एक ट्रू वैल्यू है। अच्छा, क्या -10 लिखेंगे तो बात बदलेगी? -10 से बात बदलेगा? नहीं, नहीं बदलेगा। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा -0 लिख दे तो क्या होगा? दिमाग का उल्टा बच्चा हो सकता है। क्या हुआ? वो जीरो के तौर पर ही ट्रीट करेगा, यानी कि फॉल्स। ठीक है, इस तरह से उसको समझना है। चलिए बढ़िया। अब एक चीज और बताते हैं, अगर 1 है तो क्या होगा? 1 है तो हर्षित, 2 है, 2 है तो भी हर्षित, 3 है, अरे सॉरी यार, 3 है तो भी हर्षित। अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख दें, क्या हुआ रे दोस्त, काहे आप लोग परेशान कर रहे हैं? पहले तो हैक हैक नाम लिख कैसे रिमूव कर देंगे हम। हाँ, तो हम कह रहे हैं जो 3 है, ठीक है 3 है, अगर हम यहाँ पे लिख दे 3 <3, 3 <2, इस बार क्या प्रिंट होगा? इस तरह से भी थोड़ा देखना था। 3 <2, इस बार क्या होगा? इफ या एल्स, सीधा बता दीजिए, नाम बोलने में टाइम लगेगा। इफ वाला आएगा, एल्स वाला आएगा, या कोई नहीं? इफ वाला, गुड है। इफ वाला कैसे आएगा दोस्त? अरे 3 छोटा है क्या? 3 <2, ये बात तो फॉल्स है, ये बात फॉल्स है अंकित कुमार। ठीक है, ठीक है, गुड। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे और भी चीजें आप लिख सकते हैं। आप ट्रू, TRU ट्रू लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं वन एंड वन, क्या होगा इसका जरा बताएंगे? वन एंड वन क्या होगा? लॉजिकल एंड कर रहे हैं वन वन का, कल या ऑपरेटर्स में पढ़ा है। वन ऑन का लॉजिकल एंड कर रहे हैं, क्या होगा? इफ, बहुत बढ़िया, यानी कि ट्रू, और ट्रू को एंड करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। ठीक है, इसमें से कोई एक भी अगर टूट गया, यानी 1 एंड 0 करेंगे तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, सेकंड वाला कंडीशन। तो ये सारा चीज याद रखना है, इसमें आप किसी तरह का कंडीशन दे सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, ये पूरा लास्ट तक क्या रिजल्ट होना चाहिए, मतलब पूरा सॉल्व होके या तो ट्रू आए या फॉल्स आए। इफ के अंदर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे, इफ के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो एंड तक या तो वो ट्रू रिटर्न हो या तो वो फॉल्स रिटर्न हो। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो दिक्कत है। वो क्या है? दिक्कत है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए अभी तक तो बेसिक चीज देखें, और क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए हम इसके अंदर कैरेक्टर ए लिख देते हैं, क्या ये रन होगा? क्या ये रन होगा? हम लोग बोले कि इंटीजर्स जो है वो सारे ट्रू, मतलब सॉरी, जीरो को छोड़ के सारे इंटीजर ट्रू हैं, जीरो फॉल्स है। बट अगर इसके हम एक अंदर एक कैरेक्टर पास करते हैं, आप लोग देखे होंगे कैरेक्टर सिंगल कोट्स में लिखते हैं, तो कैरेक्टर पास करते हैं, तो ये क्या होगा? मतलब कंडीशन कोई पूछ रहा है, हम कैरेक्टर दे दिए, क्या होगा? हिमांशु बताएंगे। बताइए जी। एस की वैल्यू से होगा, हाँ जी। ए का इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 97, और अगर 97 होगा तो क्या होगा? 97 होगा तो क्या होगा? 97 ट्रू है कि फॉल्स है? 97 ट्रू है या फॉल्स है? 97 इज अ ट्रू, सो हर्षित विल बी प्रिंटेड। हर्षित प्रिंट हो रहा है, ठीक है, गुड। कभी अगर इसके अंदर कोई गलती से कैरेक्टर लिख दे तो कैरेक्टर किस में कन्वर्ट होगा?
इंटीजर में, कैरेक्टर किस में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में, और उस इंटीजर को चेक किया जाएगा क्या वो ट्रू या फॉल्स है। विद दिस नोट, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बैकस्लैश जीरो, कोई बता सकता है क्या होगा। बैकस्लैश जीरो का एस की कोड, सब एस की कोड, हाँ ये कैरेक्टर है, इसका कोड सबको याद रहना चाहिए। इसका कोड क्या होता है, इस बार क्या होगा। हाँ कुछ लोग धड़ाधड़ गूगल मार लेंगे कि बैकस्लैश जीरो, अभी अगर याद नहीं है तो याद हो जाएगा। ये जो है ना, इन नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के लास्ट में यही लगा रहता है, और हर स्ट्रिंग के लास्ट में लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नल कैरेक्टर, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एस की वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। इसका एस की वैल्यू जीरो होता है, तो आप देखेंगे अंकित कुमार प्रिंट होगा, ठीक है। क्या होगा, अंकित कुमार। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ जीरो देंगे तो क्या होगा, सिर्फ जीरो देंगे तो क्या होगा, सिर्फ जीरो देंगे तो क्या होगा। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, सिर्फ जीरो देंगे तो क्या होगा। अरे भी थोड़े पहले बैक स्लैश जीरो वाला था एल्स, सिर्फ जीरो देंगे तो क्या होगा, जीरो का एस की वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टर है ना, तो इसका एस की वैल्यू कन्वर्ट होगा, क्या होगा। इफ वाला कंडीशन, वेरी गुड। इसका 48 आता था ना, 48, 48 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो इसलिए हर्षित आएगा, ठीक है, 48 में कन्वर्ट होगा, ये 48 में कन्वर्ट होगा, और इसलिए हर्षित प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद ये इफ वाला कंडीशन हो गया, ये एल्स वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। आप इसमें सिर्फ जीरो पास करेंगे, तो सिर्फ जीरो पास करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ जीरो पास करेंगे तो क्या होगा। सर एस की वैल्यू कैसे पता करते हैं, एस की वैल्यू बता देंगे, वो टेबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बट हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट जो भी कैरेक्टर्स हैं उसका एस की वैल्यू हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एस की कैरेक्टर्स हैं उसका हम लोग याद कर लेते हैं। जैसे जीरो का हमको याद है, हम आपको बताते हैं किस किस का हमको याद है, हमको बस चार को याद है, ठीक है। मेनली चार ही है जो हमको याद है, चार पांच। पहला हमको जीरो का याद है, जीरो से बैकस्लैश जीरो जो भी हम दिखाएं वो होता है। 48 से आपका जीरो होता है, और वहां से 1 2 3 4 5 6 उसी पैटर्न में बढ़ता है। फिर 65 पे आपका कैपिटल ए आता है, और 97 पे स्मॉल ए, बस इतना ही हमको याद है, ठीक है। एस की कैरेक्टर में ऐसे रटना नहीं है सारा, ठीक है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना देते हैं, ध्यान रखिएगा। जब आप एस की कोड याद रख रहे हैं तो सब याद करने की जरूरत नहीं है। जो बैकस्लैश जीरो है इसका क्या होता है, सॉरी जीरो कोड के लिए क्या कैरेक्टर है, जीरो के लिए क्या कैरेक्टर है, बैकस्लैश जीरो, ठीक है। और दूसरा हमको क्या याद है, 48, 48 नंबर पे क्या आता है, जीरो कैरेक्टर खुद, ठीक है। और उसके बाद हमको एक और याद है 65 वाला, हाँ एक 64 में हमको कभी कभी याद रहता है, 64 में क्या है आपका एट द रेट, ये क्यों याद है पता नहीं, बस ऐसे ही याद है हमको। 65 कभी देख लिए होंगे तो याद रहेगा होगा। मेन अब ये याद मत रखिए, एट द रेट वाला कोई खास जरूरी नहीं है इसको, इट्स नॉट रिलेवेंट। बेसिकली इससे पहले ना आपको वो स्पेशल सिंबल आता है, ब्रैकेट वगैरह ये सब। तो 65 पे कैपिटल ए है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है बस उतना ही। 97 पे आपका क्या आता है, आप देखेंगे ये सब के अलावा हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते, बस यही चार याद रखना है, ठीक है। कोई पूछेगा 66 क्या होगा, तो 66 कैपिटल ए से आगे बढ़ के कैपिटल बी होगा। 98 पूछेगा तो क्या होगा, स्मॉल ए से आगे बढ़ा के स्मॉल बी। तो क्या ये बात चार को याद रखना मुश्किल है क्या, कि चार को याद रहेगा नहीं याद रहेगा, पूरा टेबल रटने के क्या बेवकूफ थोड़ी है। जितना जरूरी है थोड़ा बहुत नीड भर उतना याद रखें, ठीक है। हमको ही पढ़ाना है, अगर समझाना होता है तो इतना काफी है। एक्चुअल किसी को कोई महारथी बनना चाहता है तो वो टेबल रट सकता है, बट एक्चुअल में इसका नीड नहीं है। मेनली आपका काम इतने से हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ के रखिए। एज ए प्रोग्रामर आपको चीजें रटना नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बस किसी तरह आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो जीरो का क्या होगा, जीरो लिख दिए हैं, कंडीशन के अंदर सिर्फ जीरो लिख दिए हैं, क्या होगा, एल्स वाला कंडीशन। एल्स वाला क्यों, क्योंकि जीरो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स का मतलब एल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अंकित कुमार। Good। इसके बाद क्या हम लोग इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, क्या इसके अंदर हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। कंडीशन के अंदर अभी तक तो देख लिया कि इंटीजर पास कर दिए तो क्या हुआ, ट्रू लिखें तो क्या हुआ, फॉल्स लिखें तो क्या हुआ। कैरेक्टर भी पास करके देखें तो देखें कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर वो अपना काम करता है, ठीक है। बट अगर स्ट्रिंग लिख दे तो क्या होगा, स्ट्रिंग आपका बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है। और इसमें भी ऐसा बैकस्लैश जीरो वगैरह आप लिख के देख सकते हैं। अच्छा
सर जैसे 65 पर ए वैसे 66 पर बी होगा, हाँ राइट, सही है। तो स्ट्रिंग आप जब भी पास करते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज ट्रू रहता है, स्ट्रिंग आपका ऑलवेज ट्रू होता है और उसकी वजह से आपको हर्षित जाएगा, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग आप पास करें, एक चीज और दिखाते हैं, खाली स्ट्रिंग भी पास करेंगे तो भी हर्षित, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, जेड तक, 90 पे शायद जेड होता है, अभी हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, 90 पे शायद जेड होता है, आप जोड़ के देख लीजिएगा। 65 में कितना जोड़े, 25 जोड़े तो 90 पे आपका जेड आए, इधर भी 25 जोड़ लीजिए तो स्मॉल जेड आ जाएगा उतना पे, 3 की करें तो कितना होगा, 122 पे स्मॉल जेड आएगा, उसके आगे भी अलग अलग सिंबल आता है, बस इतना ही याद रखिए, तो ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमको खुद इतना याद है और हम 2 साल से कोडिंग कर रहे हैं, तो जरूरत होगा तो तुरंत गूगल, 1 सेकंड एस की टेबल गूगल करने में लगता है, किसी का देखना होगा देख लेंगे। प्रिंट करने का एक तरीका बता दे, किसी को भी प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे, चलिए इसको थोड़ा देर ना 9 करेंगे तो आपको पता है हर्षित प्रिंट होगा, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर का आपको चेक करना है तो आप जस्ट प्रिंटफ के अंदर क्या लिखे, %C लिख दें और कॉमा देके क्या दीजिए, जिसका भी चेक करना है, 65 का चेक करना है, चलिए 65 का देखते हैं, 65 का देखना है, ठीक है। सॉरी सेमीकोलन छूट गया, नीचे वाला कमेंट कर देते हैं। एज ए प्रोग्रामर आपको टेबल नहीं देखना, आपको बस ये कोड याद रहना चाहिए, ऐसे प्रिंट करके देख लेंगे, 65 का मिल गया, 66 का देखना होगा, 66 का देख लेंगे, ठीक है। 97 का देखना होगा, 1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए क्या कैरेक्टर है, कुछ ये अजीब सा आया बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, हो सकता है आपके सिस्टम में वो कैरेक्टर लोड नहीं होगा, तो कभी कभी आपको डॉट या क्वेश्चन मार्क भी दिख सकता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको डॉट या क्वेश्चन मार्क भी दिख सकता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, डॉट या क्वेश्चन मार्क भी, जैसे देखिए ये वाला चीज़ आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ऐसा समझिए हमारे कंप्यूटर में नहीं था, हमारे ये सॉफ्टवेयर में नहीं था, इसकी वजह से लोड करके दिखा नहीं पाया, ठीक है। ठीक है, 48 के लिए क्या होगा, 0, ठीक है। अगर हम लोग 0 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, ई का क्या होगा, देखिए वो नॉट रिकॉग्नाइज बता रहा है, ई के लिए आपको वही 65 और 5 70 कर लीजिए, 17 17 69 होगा, हाँ शायद 69 है, 16, कौन ही याद रहता है, बस आप जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो फंडा बताया ना इतना याद रखिए, बाकी एस की कैरेक्टर एस की कोड वैल्यू याद रहेगा, ठीक है, ई 4 को बस याद रखिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब अपने आप याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो ये आपका इफ एल्स वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, इफ एल्स के बाद एक चीज था एल्स इफ, ठीक है, इफ एल्स इफ, कभी कभी हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ता है कि इसको इधर कर देते सिंटेक्स को, इफ के साथ कोई पूछेगा इफ के साथ क्या अकेले एल्स लिख सकते हैं, जवाब है नहीं, इफ के साथ एल्स कभी, हाँ जवाब है कि इफ अकेला हो सकता है, ठीक है, इफ अकेला हो सकता है, आप देख रहे हैं इफ अकेला भी लिख सकते हैं, अगर ये बात होगा, अगर ये बात सच होगा तो करेंगे, अगर झूठ होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इफ अकेला हो सकता है, बट क्या एल्स अकेला हो सकता है, एल्स कभी अकेला नहीं होगा, एल्स लिखने के लिए आपको इफ लिखना ही पड़ेगा, एल्स लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ लिखना ही पड़ेगा। तो एल्स में आपको क्या है, कोई कंडीशन आप नहीं मेंशन कर सकते, आपको सीधा बॉडी लिखना होता है, ठीक है। इफ में क्या होता है, आपको कंडीशन लिखना होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड चलेगा, ठीक है, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाला बॉडी चलेगा, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए, जनरली आप इसको हम लोग पढ़ते कैसे, तो इसको बोलते हैं इफ बॉडी, ठीक है, इफ बॉडी, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एल्स बॉडी, क्लियर, यहां तक में किसी को कंफ्यूजन, चले आगे। हाँ तो इफ देख लिए, इफ के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा, इफ के साथ एल्स भी देखा, ठीक है। तीसरी चीज जो हम लोग देखने वाले, इफ एल्स के साथ एल्स इफ, ठीक है। तीसरा चीज क्या देखेंगे,
ऐसा होता है कभी कभी हम लोग ना बी हम लोग के पास एक से ज्यादा कंडीशन होता है। हमको पता है कि अगर पानी मिला तो पानी पिएंगे और पानी नहीं मिला तो नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग के पास दो से ज्यादा ऑप्शंस होता है, ठीक है। ऐसा समझिए कि पानी मिला तो पानी पिएंगे, नहीं मिला तो नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई स्पेशल गेस्ट है तो वो क्या करता है, वो इस तरह से प्लान बनाता है कि अगर पानी मिला तो पानी पिएंगे और पानी अगर नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि सीधा बोल देंगे कुछ नहीं पीना। वो क्या करेगा, कंडीशन टू चेक करेगा। वो क्या करेगा, कंडीशन टू चेक करेगा। तो कंडीशन टू एल्स करके लिखना होता है, एल्स इफ। कंडीशन टू कैसे लिखते हैं, एल्स इफ करके। और इसमें क्या लिखते हैं, कंडीशन टू। यानी वो चेक करेगा कि दूध मिलेगा तो दूध पी लेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ। या चाय मिलेगा तो चाय पी लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा इसके बीच में डिस्टेंस रहेगा तो अच्छा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्चुअली सेपरेट कर देता है ये थोड़ा सा ना, बस ये ऐसा समझिए बीच में लाइन इन होता नहीं है, ठीक है, बट ऐसे हम लगा दिए हैं सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से लिए। बाकी इस लाइन का कोई एक्चुअल यूज नहीं है, कभी लिख मत दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया बात? इफ एल्स के साथ एलसिफ का क्या सीन है? हमेशा जानिए एलसिफ भी अकेले नहीं आ सकता। एलसिफ के साथ भी दिक्कत है कि एलसिफ भी अकेले नहीं आएगा। इफ अकेला आ सकता है, अकेला हो सकता है, बट ये सब अकेले नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही नहीं कहीं भी कोड में एलसिफ लिख दीजिएगा। ये जस्ट इस सब का ऑल्टरनेटिव तरीका होता है। क्या एलसिफ एक ही लिख सकते हैं? आप बढ़ा भी सकते हैं, आप एलसिफ बढ़ा भी सकते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, आ जाइए करते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो हम लोग करेंगे, देखेंगे। इफ एक वेरिएबल बनाते हैं, कैर ग्रेड इज इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग ए फिक्स कर लिए। अब ये हो सकता है यूजर से हम लोग इनपुट लेके आ रहे होंगे ग्रेड क्या है, और उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये आगे देखेंगे, अभी हम ऊपर ऐसे वेरिएबल बना दिए, अभी हम लोग उसको इनपुट भी करेंगे, ठीक है। तो इफ में चेक करेंगे, अगर जो आपका ग्रेड है, अगर जो आपका ग्रेड है वो इक्वल टू, यहाँ से ध्यान रखिएगा सिंगल इक्वल टू नहीं यूज करना है, गलती से भी सिंगल इक्वल टू नहीं यूज करना। बराबरी चेक करते टाइम ये चेक करना हो कि दो चीजें बराबर हैं कि नहीं है, हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डबल इक्वल टू का, ठीक है। चेक करेंगे क्या ये ए के बराबर है। तो अगर ग्रेड ए होगा किसी बच्चे का तो क्या प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एल्स इफ अगर किसी बच्चे का ग्रेड, ग्रेड वेरिएबल पे ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का ग्रेड होगा बी तो क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, बी होगा तो मान लीजिए हम लोग बी में प्रिंट करेंगे गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का, एक और बार डुप्लीकेट कर लेता है, अगर किसी का सी होगा, ये डुप्लीकेट वगैरह क्या है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन शॉर्टकट की है। ऑल्ट शिफ्ट डाउन से ऐसे तीन चार बार डुप्लीकेट कर सकते हो, जितना बार मेरे को मन होगा, ठीक है। तो सी होगा तो क्या प्रिंट करेंगे, भाई एवरेज हो, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। हाँ, और एवरेज के बाद क्या कर देंगे, अगर डी है तो हम इसको बोल देंगे वर्क हार्ड, अच्छे से काम करो दोस्त, ठीक है। तो ये अपना बेसिक फंडा हो गया। एल्स में क्या प्रिंट करेंगे, एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, अभी चाहे रहने देते हैं, एल्स रहने देते हैं, कुछ नहीं हुआ तो, अगर ये चारों नहीं हुए तो हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अगर मेरा ग्रेड ए है तो क्या प्रिंट होगा, आप देख रहे हैं ग्रेड ए सेट किए हुए हैं तो क्या प्रिंट होगा, एक्सलेंट। अगर ग्रेड बी सेट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, क्या होगा, गुड। अगर ग्रेड सी प्रिंट करेंगे, सी सेट करेंगे तो क्या होगा, अगर ग्रेड डी सेट करेंगे तो क्या होगा, वर्क हार्ड। अगर ग्रेड ई सेट करेंगे तो क्या होगा। अब एक चीज है, ये जो ऐसे बना दिया ना, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड का काम है, करने में क्या जा रहा है, कर लेते हैं। इंटर योर ग्रेड, ठीक है, ग्रेड यूजर से पूछ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा स्कैनफ में क्या लिख देंगे, स्कैनफ
परसेंट सी जो है ना, परसेंट सी लिखने से पहले एक छोटा सा स्पेस दे देंगे, ये दे देंगे जस्ट एक लाइन, मतलब बैकस्लैश जीरो कंज्यूम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बस दे देना है, आप याद रखिएगा, दे देना वरना दिक्कत होगा। ग्रेट, ठीक है। सेमीकोलन रन करेंगे। ओके, एक मिस्टेक है, और यहाँ पे हमको ना ग्रेड के बाद थोड़ा एक स्पेस दे देना चाहिए, वरना देखिए यहाँ पे चिपका आउटपुट आउटपुट यहाँ पे चिपक के आ रहा है, तो यहाँ पे एक कॉलन दे के स्पेस दे देंगे यहाँ पे कोड में लिखते टाइम, तो सही रहेगा। अब देखिएगा सही आएगा। यहाँ पे देखिए स्पेस के बाद आ रहा है लिखने का ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम ए देंगे तो क्या बोल रहे हैं, एक्सेलेंट। क्लियर करते हैं, दोबारा रन करेंगे। अगर फिर से इस पर बी करते हैं, बी करेंगे तो क्या होगा, गुड। कितना अच्छा प्रोग्राम होगा ना। टी कर देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। टी किया तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है एल्स कंडीशन की। अगर कुछ नहीं मिला तब क्या करेंगे, क्या लिख देंगे, इनवैलिड ग्रेड, इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। परसेंट किसी का स्पेस बहुत ज्यादा वो बफर मेमोरी का सीन है। एग्जैक्टली जब स्ट्रिंग के लास्ट में, एक बार हम स्ट्रिंग्स जब पढ़ाएंगे ना उस टाइम बता देंगे, ठीक है। उसके बारे में रहने दीजिए, परसेंट सी के पहले स्पेस क्यों देते हैं, स्पेस नहीं देंगे तो गड़बड़ाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग ए डालेंगे तो उसका सही चीज मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग बी देंगे तो क्या होगा, उसका आएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे, हमको पता है आप लोगों को खलबली हो रहा होगा कि काहे के दे रहे हैं, बट घबराइए मत, इनवैलिड ग्रेड आएगा टी के लिए। टी के लिए क्या, कुछ भी अगर डाल देंगे, अगर हम लोग वन डाल देंगे, ये टू डाल दिए तो क्या बोला, इनवैलिड ग्रेड। आप वन टू थ्री नहीं डाल सकते, ठीक है। डी डालेंगे तो वर्क हार्ड। क्लियर, क्या ये प्रोग्राम समझ में आया, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको भेज दे। इधर बगल में लगाया जाए, ठीक है। ये तीनों का हो गया इफ एल्स इफ तीनों कोड का एग्जांपल। तो ये इसका एग्जांपल बगल में लगाया तो सही रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या कॉपी में बनाना चाहें, जैसे जो आपका इच्छा लगे कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्त। इफेल्स वाले का हम नहीं बताए थे, इफेल्स का हम कैसे बताएं। इफेल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जल्दी से बता देते हैं, ठीक है। इफेल्स का एक प्रोग्राम है, आपको क्या करना है, जस्ट एक इंट बताना है और एन नंबर लेना है, आप एन भी मान सकते हैं, एन मानिए, एन मानिए, ठीक है। इंटर, इंटर एन नंबर, और परसेंट डी से हम लोग क्या ले लेंगे, डी से उस नंबर को लेंगे और डालेंगे कहाँ पे, नम में, ठीक है। नम में वो नंबर डाल दिए। और इफेल्स का इससे बेसिक एग्जांपल नहीं होता, आपको सिंपल क्या चेक करना है कि अगर मेरा नम जो है उसमें डिवाइड करें टू से, अगर नम में डिवाइड किए टू से, नम में डिवाइड किए टू से, तो अगर वो जीरो आ गया, अगर वो जीरो आ गया तो क्या प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर ये जीरो आया तो आप इधर लिख ले सकते हैं बेसिकली कि इवन। क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो आएगा, अच्छा चलिए अभी ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। नम में दो से भाग दिए, अगर वो जीरो आ गया तो क्या प्रिंट करेंगे, इवन नंबर। अगर नहीं आया तो क्या प्रिंट करेंगे, नहीं कटा होगा, जीरो नहीं आया तो क्या प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर, ठीक है। रन करते हैं। अगर वन डालेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर। अगर टू डालेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर। अगर जीरो डालेंगे तो क्या होगा, ए, ये बेसिकली कैरेक्टर के तौर पर उठा के लेगा उसको, इवन नंबर, ठीक है। गुड। तो कहना मेरा ये है कि ये चीज तो हो गया, क्या इसको और तरीके से लिख सकते हैं, अभी हम बता रहे हैं, एक छोटा सा तरीका बताएंगे, नायाब तरीका, जिससे आप इस चीज को सेम लिख पाएंगे।
ठीक है। तो ये आपका सबके बगल में हम प्रोग्राम लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाद में ऐसा मत कहिए कि प्रोग्राम नहीं मिला हमको। इसमें आप ध्यान रखिएगा वही चीज कि हाँ अगर कुछ सच है तो सच, ट्रू है तो ट्रू। इफ वाले में ज्यादा है नहीं, इफ एल्स वाले में, इफ एल्स वाले में। तो अब एक चीज दिखाते हैं आपको, ये वाला तो हो गया ना, इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन है? देखिए इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, एग्जैक्ट कंडीशन इतना ही है कि अगर नंबर, सॉरी रेड से लिखते हैं, अगर नंबर आपका 2 से कट रहा है, मतलब नंबर मॉड्यूलो 2, हो सकता है क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। तो अगर मेरा 0 बचता है यानी 2 से काटने में पूरा पूरा कट गया, यही चेक करें ना, अगर पूरा पूरा कट गया तो क्या प्रिंट करेंगे, इवन नंबर। अगर नहीं कटा, अगर 0 नहीं आया, मान लीजिए यहाँ पे 1 आया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 फॉल्स। तो ये वाला कंडीशन चल जाएगा, ठीक है। क्लियर, बेसिक सी बात है। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इफ अगर अगर मैं ये चीज हटा दूं, ये चीज हटा दूं, क्या होगा। अगर नम में 2 से भाग दिए, नम में 2 से भाग दिए, कुछ भी आया, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे। ऐसा देखिए अभी क्या होगा ना, डायरेक्ट हम लिख दिए नम मॉड्यूलो 2, ठीक है, नम में 2 से भाग दो, कुछ रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, रन करें देखिए क्या होगा। ये उल्टा प्रोग्राम बना दिया, 1 के लिए क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर, 1 के लिए क्या प्रिंट करेगा, इवन, 5 के लिए क्या प्रिंट करेगा, इवन। बट अब 6 दोगे तो क्या करेगा, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। एक्चुअली 6 पॉइंट दे दिए हम गलती से, 6 देंगे तो क्या प्रिंट करेगा, हाँ 6 ऑड नंबर, ठीक है। बात समझ में आया, ये उल्टा क्यों कर रहा है, कोई बच्चा इसको एक्सप्लेन कर सकता है, क्या कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, क्या आपका गणित खराब होगा इसमें। देखिए वो वाला तो सब बना रहा है ऑड इवन, बट ऑड इवन में ट्रिक है, इसमें आपको समझाना पड़ेगा कैसे काम कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। किसी के पास कोई आइडिया, सब लोग जिनको कुछ नहीं इसके बारे में नहीं पता, एक बार हैंड रेस करे, हम देखना चाहते हैं ईमानदारी से वो कितने लोग हैं जो मान लेते हैं कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा। हाँ जो लोग ईमानदारी से मान लेंगे वही लोग पढ़े होंगे। उल्टा क्या हो रहा है। देखिए पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, आप कहने को कह देंगे कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे, कॉलेज में पढ़ लेंगे, बट हम श्योर करते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ा रहे होंगे तो हर बार कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, हर बार आपको हर चीज के पीछे का वजह पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस वो परसेंट सी वाला मैंने अब इसलिए नहीं बता रहा है कि पूरा 1 घंटा निकल जाएगा उसको समझाने में, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा, घबराइए मत, समय आएगा स्ट्रिंग्स इसी कोर्स में 10 डेज वाले में हम लोग उसको कवर करा के देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले कि इस कहानी को हम लोग एक्सप्लोर करें, हम आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाहते हैं। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे नम परसेंट 2 है ना, इसको कमेंट करके हम नीचे रखते हैं, ठीक है, इसको कमेंट करके क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं, ये भी हम जस्ट थोड़ी देर बताएंगे, थोड़ी देर में हम इसको बताएंगे, घबराना मत, ठीक है। नम परसेंट 2 जो था ना, यही था ना, एग्जैक्ट हम रख रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके लाएंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखते हैं ना 5, तो क्या होगा, 5 लिखेंगे तो क्या होगा, अरे अब तो दिमाग काम करना चाहिए, इसमें तो नंबर इनपुट करने का कोई सीन भी नहीं है। हाँ 5 होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे 2 देंगे तो क्या करेगा, इवन नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 लिख दिए, कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ट्रू वैल्यू वो अपने आप कुछ भी करेगा, आप 3 देंगे तो भी क्या करेगा, इवन नंबर। इसमें किसी को कंफ्यूजन, अब एग्जैक्ट हो क्या रहा था, जब भी आप लोग लिखते हैं ना, ध्यान रखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लिखते हैं n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, सॉरी n वेरिएबल नहीं है, मान लीजिए नम है, आप नम इक्वल टू 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं, ये चीज आप लोग अभी तक हम नहीं दिखाए थे। आप मान लीजिए इसमें कैरेक्टर दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, कुछ भी डाल दे सकते हैं, आप असाइनमेंट भी कर सकते हैं, यानी नम इक्वल टू 2, बट नम का वैल्यू 2 होगा, लेकिन इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा जानते हैं, 2। इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, इस पूरे स्टेटमेंट का, इस पूरे इक्वेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2। जो नम का वैल्यू होगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नम इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी करें, 2 भी करेंगे तो क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ये जो भी आप इक्वल टू में साइन करते हैं ना, जो भी नम का फाइनल वैल्यू आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जो भी नम का फाइनल वैल्यू करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, जिनको समझ में आया यस लिखिए। अगर नम की वैल्यू 1 बताएंगे तो एग्जैक्ट इस, हाँ एक और बात है, नम नम खुद भी 1 बनेगा, नम 1 बन जाएगा,
बट साथ के साथ क्या होगा कि यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको 1 करके मिलेगा। समझ में आया तो यस लिखें, नहीं आया तो नो लिखिए, क्योंकि हम दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे अगर नहीं आया तो। जब भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं ना तो स्टेटमेंट भी पूरा रिटर्न करता है कुछ लास्ट में, ठीक है। यस, गुड। नो, देखिए 1 लिखना, नम इक्वल टू 1 जैसे हम लोग लिखते हैं ना, तो दो काम होता है। पहला कि नम का वैल्यू 1 होता है, और दूसरा इस जगह पे क्या रिटर्न में आएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, तो वो 1 आएगा, ठीक है। जो भी इसका वैल्यू आप यहाँ पे दिए, नम इक्वल टू 1 दिए, इन दोनों को कमेंट कर देते, देखिए अब इनपुट करने वाला झंझट नहीं रहेगा। ओके, नम सॉरी यहाँ पे, अरे यार mistake है। इसको दोनों को कमेंट करते इनपुट वाला बात। हाँ, तो अगर यहाँ पे नम 1 है तो क्या होगा, इवन नंबर प्रिंट होगा। नम 0 है तो क्या होगा, ऑड नंबर। इसको एक और चीज करके दिखाते हैं। आप चेक करना चाहते हैं कि भाई बाद में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जरा हमको ये चेक करके बताओ। एक यहाँ पे क्या कर देंगे, बैकस्लैश एन यूज कर देंगे, या फिर एक स्पेस यूज कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। हम चेक करना चाहते हैं कि इसके बाद इसका वैल्यू क्या रह रहा है। नम वैल्यू एक वेरिएबल बना है, कंडीशनल कंडीशन देने की जगह पे हम एक असाइनमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे कंडीशन देना वहां पे क्या कर रहे हैं, एक असाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो रन करेंगे, आप देखेंगे क्या आया, नम क्या वैल्यू आगे जाके 0 बन गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नम इक्वल टू 5 कर रहे हैं, नम इक्वल टू 5 कर, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या बन के मिलेगा, 5, और साथ के साथ नम का वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा। देखिए जब भी आप नम इक्वल टू 5 लिखते हैं ना, तो पहली बात कि नम की वैल्यू बदला जाएगा, और साथ में इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट वही हो जाएगा जो नम का वैल्यू होगा। क्लियर। इवन नंबर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा 5 रिटर्न में आया, और अगर ये पूरा 5 होगा तो ये ट्रू वाला कंडीशन चलेगा। ये सब समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। बहुत छोटी सी बात हम कह रहे हैं, अगर आप इसके अंदर असाइनमेंट करते हैं तो असाइनमेंट का जो रूल है वो होगा, यानी कि नम का वैल्यू 5 बनेगा। बट साथ के साथ प्रोग्राम का कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है जो चीज हम चाहते हैं कि रन ना हो, ठीक है। जो हम चाहते हैं रन ना हो, जो चीज जस्ट हम नोट्स के लिए ऐसे ही लिख दिए, तो इसलिए हम उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आया। अब विद दिस नोट हम लोग अपना पुराना कहानी वापस ले आते हैं, अब इसको समझा देते हैं। तो नम में अगर 2 से भाग देंगे, नम में 2 से भाग देंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, मान लीजिए हम नम के जगह पे अभी क्या इनपुट कर रहे हैं, नम के जगह पे अगर हम 5 इनपुट कर रहे हैं, तो नम में 2 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1। और 1 आएगा तो 1 क्या वैल्यू है, ट्रू की फॉल्स, 1 क्या है, ट्रू या फॉल्स, 1 क्या है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो इसलिए क्या होगा, इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, आप देखेंगे जैसे इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर। उल्टा काम कर रहा है ना ये लास्ट में एक्चुअली। हाँ ये देखिए, इसको ना हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा नीचे बैकस्लैश है हट हट, गड़बड़ हो गया, हम कुछ कुछ दबा दिया उल्टा सीधा। बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, 3 लाइन छोड़ के हम चाह रहे हैं कि ये चीज नम का वैल्यू पे आगे प्रिंट करके एक बार चेक करें, ठीक है। हर बार प्रिंट करेंगे, रन करते हैं। 5 डालेंगे तो एक्चुअली इवन नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे गलती से 1 छोड़ दिया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नम, नम मॉड्यूलो 2, ठीक है। तो देखेंगे आप क्या होगा, नम के 2 से भाग दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 10 डालते हैं तो क्या होगा, नम में 2 से भाग दिया गया और रिजल्ट क्या आया, नम में 2 से भाग दिया तो क्या आएगा, अच्छा हाँ, नम में मॉड्यूलर 2 करेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा मान के चलिए कि वो ना मतलब आपका वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। नम मॉड्यूलर 2 का मतलब क्या होता है, अरे मान लीजिए ना नम -1 लिखते हैं, नम -2 क्या होगा, बस वैसा ही है कि नम में 2 से भाग के वैल्यू यूज होगा, बट वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। असाइनमेंट आप नहीं कर रहे, ठीक है। नम मॉड्यूलर 2 का मतलब क्या है, जैसे नम गुना 2, नम मॉड्यूलर 2 का मतलब होता है नम में 2 से भाग देके जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ डाल दो, ठीक है। ऐसा समझिए, 2 से भाग देके जो रिमाइंडर बचेगा वही इस कंडीशन के अंदर जाएगा। तो या तो 1 जाएगा, या तो इसमें 1 जाएगा या 0 जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, या तो 1 जाएगा या 0 जाएगा, ठीक है। तो नम में 2 से भाग दिए, अगर यहाँ पे 1 आया इसका मतलब हम लोग क्या चाहेंगे, अगर 1 आया कुछ बच रहा है, कुछ बच रहा है तो हम लोग क्या प्रिंट करना चाहेंगे, ऑड। अगर कुछ बच रहा है तो हम लोग क्या प्रिंट करना चाहिए, बेसिकली ये उल्टा कर देंगे। अगर आपको इक्वल टू 0 नहीं लगाना तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं।
नम में 2 से भाग दिए, अगर कुछ बच रहा है, बच क्या रहा होगा, जनरली आपका 1 ही बचेगा। तो 1 अगर बच रहा है तो आप क्या प्रिंट करेंगे, ऑड नंबर। और अगर ऐसे बच रहा है तो क्या लिखेंगे, इवन नंबर। ठीक है, तो आप जब इसको रन करेंगे, मान लीजिए 3 के लिए तो ऑड, अगर आप 4 के लिए करेंगे तो इवन। ठीक है, अगर आप 1 के लिए करेंगे, सॉरी ये गलत सिंबल लगा दिए, 1 के लिए करेंगे तो ऑड नंबर। क्या इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था ये। आप में से कितने लोगों ने ये ऑड इवन का प्रोग्राम ऐसे बनाया होगा। बस हम उल्टा लिख दिया, किसी को घन चक्कर बनाना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा, वो आपको प्रोग्राम काट देगा। बट वो प्रोग्रामर अगर होगा, कोड लिखना जानता होगा, तब वो बोलेगा वाह क्या दिमाग लगाया, कंपैरिजन ही छोड़ दिया। बस उसको उल्टा कर देना। अगर कंपैरिजन नहीं लिखना तो ऐसा लिख के डायरेक्ट ऊपर ऑड लिख दीजिए, इधर इवन लिख दीजिए। बस लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक पता होगा, आप देखिए वही चीज सब कर दिया। ठीक है, इसको भेज दे क्या। एक और चीज है, अगर आपका सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है ना, तो अभी ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नम का इफ का स्कोप बाय डिफॉल्ट इतना होता है, ये हम कभी आगे बताएंगे। ठीक है, अगर ना लिखें तो भी चलेगा, देखिएगा मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 से ऑड नंबर। ठीक है, अगर आपका 6 से करेंगे तो इवन नंबर। ठीक है, समझ बात। अगर इफ में आपका एक ही लाइन है तो आप ब्रैकेट स्किप भी कर सकते हैं, मतलब आप बिना ब्रैकेट के भी लिख दे सकते हैं। एल्स में अगर आपका एक ही लाइन है तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया। अगर एक ही लाइन है तो बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे हटा देंगे, ये हटा देंगे, इसको उठा के एक ही लाइन पे ले आएंगे, उठा के इसको भी हटाना है, उठा के एक ही लाइन पे ले आएंगे, इसको भी हटा देंगे। इफ ऐसा है तो ऐसा करो, एल्स ये करो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 है तो इवन आ जाएगा, अगर आपका 6 नहीं सॉरी 5 है तो आपका ऑड आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी कल देखेंगे, अब कल देखेंगे, ज़्यादा हो गया आज के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग पचा नहीं पाएंगे। ऐसा तो ना भोज में अगर ज़्यादा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खा लो, ज़्यादा खा लोगे पचेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड इवन का प्रोग्राम हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखा, थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लगाया, कुछ नया करने का सोचे और कुछ नया चीज़ समझे कि क्या होता है। ठीक है सर, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, पच जाएगा। यस वेरी गुड, नमस्ते इंडिया। नमस्ते इंडिया जी, बहुत बढ़िया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। ये नोट्स सभी लोगों को भेजा जाएगा, बट उसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक ग्रुप का लिंक मिलेगा वो ज्वाइन कर लें। कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं पीछे वाला ग्रुप का लिंक। कोई ऐसा है जो नहीं ज्वाइन किया है, पहले बार क्लास में आया। तुम भी तुम हो हम भी हम हैं, ना 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 ना। लिंक मिल रहा है, ग्रुप में लिंक मिला, ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में लिंक, सॉरी चैट में लिंक भेजा के ज्वाइन जल्दी। ज्यादा देर तक ये लिंक चालू नहीं रहेगा, जल्दी करें। तुम भी तुम हो हम भी हम, माने नहीं। ओके, सो वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली संडे को क्लास नहीं होगा, कल क्लास बंद रहेगा, जो लोग भी चाहते हैं जेन्युइनली आप, हम लोग एक कोर्स करवा रहे हैं 6 मंथ का। ठीक है, इसका पैसा लगेगा। जो लोग भी चाहते हैं कि हाँ अच्छे से पढ़ना, ऐसा तो नहीं कि आप लोग 12th तक पढ़ते आए हैं फ्री में पढ़े हैं। ठीक है, हम लोग वैसे फ्री में पढ़ा दे रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग ऑनलाइन में पहली बार आए हैं तो आपको चीजें समझ में आए, आपको लगे कि हाँ 1 घंटा पढ़ाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑफलाइन से तो हमको ऐसा लगता है काफी हम लोग बेटर पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि 1 घंटा की पढ़ाई में टीचर अपना घर का कहानी ये वो सुनाने लगता है, कभी लेट हो गया, कभी आप पहुंचने में लेट कर दिए। यहाँ है कि आप आराम से घर बैठे पढ़ने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, 1 घंटे में हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं, स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक के इधर उधर हम ज्यादा नहीं जाते हैं। अब 5 दिन का क्लास नहीं होगा, आपको ये बात अच्छे से पता चला होगा कि हम टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, चाहे आप अपने कॉलेज वाले सर की बात करें या आप अपने किसी ट्यूशन वाले सर की बात करें, वो लोग जरूर टॉपिक से भटकते हैं। हमारे बारे में आप ये चीज नोटिस कीजिएगा, आज या आज से आप कितने भी साल तक पढ़ते रहे, हम कभी भी टॉपिक से नहीं भटकते। हम जो पढ़ा रहे हैं 1 घंटे वही पढ़ाएंगे। हाँ लास्ट में आपसे आपके साथ थोड़ा मस्ती वगैरह कर ले वो चलेगा, बट हमारा आदत है कि पढ़ाते पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं कि पढ़ाने में कुछ ऐसा करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, मजा आए। अब हम घर का कहानी कह के मजा करा दें आपको तो फिर दिक्कत की बात है। देखिए 6 मंथ कोर्स की ड्यूरेशन है, रही बात फी स्ट्रक्चर क्या लगेगा। अच्छा, इसमें क्लास का टाइमिंग क्या है, तो जो क्लास चलेगा वो आपको क्या चलेगा, 7 to 9 7 to 9 PM पे आपका क्लास है। और
क्लास शुरू कब से होगा, 6 मंथ चलेगा, लेकिन शुरू कब होगा, स्टार्ट डेट होगा क्लास आपका शुरू होगा 12 ऑफ फेब से, यानी कि 12 फरवरी से क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग कोड कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसमें बहुत सारा नीड है, सी प्रोग्रामिंग का बहुत बच्चा नहीं कर पाते, इसलिए हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। कॉस्ट की बात करें तो फी, इस कोर्स का फी है 6 महीने का, आप लोग कितना होगा, अरे 11 12 में पढ़े तो कितना पर मंथ पे किया, जो लोग कॉस्ट पूछ रहे हैं 11 12 में कितना महीना पे किए थे, ईमानदारी से बताइए कितने का महीना 11 12 में दिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े थे, कितना महीना दिए थे तीनों सब्जेक्ट का, 200 रुपये है। पागल हुआ समझे क्या, 200 रुपये में कौन पढ़ा रहा है दोस्त, आपको पहले बताइए। 8 हजार कितना एक महीने का, मतलब एक महीने का नहीं होगा, एक महीने का बड़ा ज्यादा होगा पर सब्जेक्ट, अच्छा 6 हजार पर सब्जेक्ट। तो देखिए हम 1000 पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 1000 पर मंथ। तो देखिए हम लोग ना 6 महीने का जो कोर्स है, इसके लिए आप मान लीजिए 1000 पर मंथ ही माने बीसीए में, उतना तो कम से कम खर्च कर ही सकता है। फिर भी हम लोग इस कोर्स का प्राइस रखते हैं 4990, ठीक है, यानी 5000 रुपीज में आप 6 महीने पढ़ सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, ठीक है। हाँ, 5000 में आप बीसीए में एक प्रोग्रामर बन सकते हैं, कुछ ऐसा चीज सीख सकते हैं जिससे आप एक्चुअल में जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। जो आप इंटर में पढ़े 12th में, उसका आप कुछ क्या करेंगे पता नहीं, ठीक है। हाँ वो भी नीडेड था, बट ये वाला एग्जैक्ट आपको पैसा कमा के दे सकता है, ठीक है। हम खुद पढ़े, हम खुद इससे पैसा कमा रहे, तो डिस्काउंट की बात करें तो अब तक जो डिस्काउंट था, इस पे आप लोग को डिस्काउंट मिलने कितना दे दिया जाता है, 10%, 10 तो नहीं, 20 एटलीस्ट, 20% कितना होता है, आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं 4000, मजा नहीं आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 30 का है, चलिए हम आपके लिए एक चीज बता रहे हैं, अगर आपको सही में लेना है तो आप 30 छोड़िए, आप मैसेज कर सकते हैं, वैसे तो कल तक ऑफर था, बट आज फिर से हम आप लोगों के लिए, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं 40% आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 2000 रुपीज का ऑफ। रिजल्टिंग प्राइस कितना होगा, 4999 में, अगर आप 50% माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जिससे मैथमेटिकल इक्वेशन आपको समझ आना चाहिए। आरएक्स कितना पे करके आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, 2900, यानी 3000 रुपये पे करके आप अभी के अभी, अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आप 30 छोड़िए 20%, सॉरी 40% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप सिर्फ 3000 रुपीज पे करके इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को। अब आप में से जो लोग भी इस कोर्स में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, अभी अगर 3000 में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपको जस्ट एक लिंक मिलेगा, और अरे नाम बता दीजिए, आपको एक लिंक मिला है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, ठीक है, आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग भी क्यूआर कोड पे पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए हम लोग, मतलब होता है ना ऐसे कि वो शेयरिंग में थोड़ा दिक्कत आता है, फोन में गैलरी में जाना, ये वो, तो एक इजी पेमेंट मेथड है 7903690544, ठीक है। ये एक हम लोगों का नंबर है, हमारे टीम मेंबर्स का नाम आएगा, आपको फोन पे वगैरह यूज करते हैं तो उससे आप जाके अनिकेत कुमार आपको नाम दिखेगा, आप सिंपल इस पर पे कर सकते हैं, बड़ा इजी है, बहुत लोग इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो इजी मेथड है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। गुड, आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि आप okay, good, हाँ, आप क्यूआर कोड से भी पे कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि ऐप पे बुक होता है क्लास, नहीं तो क्लास ऐसे जैसे गूगल मीट पे हो रहा है ऐसे, ठीक है, जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही होता है उसमें भी, बट ये उसमें जो पेड वाले लोग होते हैं उन्हीं लोग को क्लास का लिंक मिलता है, टाइम 7 से 9 पे आपका रेगुलर क्लास चलेगा, ऑल सब्जेक्ट्स सेकंड सेमेस्टर का कवर कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन जितना भी चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हर वो चीज आपको मिल जाएगा, और विथ ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, डेली 2 घंटा क्लास, मतलब हमको नहीं लगता कि आपको कहीं पे मिलेगा, ठीक है, आप ढूंढ के आ सकते हैं, समझे। तो समय व्यतीत ना करें, आप जस्ट इस लिंक पे जाइए, ठीक है, इस लिंक पे जाइए और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए, बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करें, वो लिंक ऐसे तो नहीं काम नहीं कर रहा होगा, कर रहा है, हमें मैसेज कर लेगा, गुड, हम व्हाट्सएप चेक करेंगे बाद में, लेकिन अभी एक बार हम देख लेंगे, लिंक तो दिख रहा है सही। हाँ, बाकी जो लोग और क्वेरीज हो आप हमारे ग्रुप्स पे आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सर एक्सालेट्रो का लिंक सेंड करो, श्योर, एक्सालेट्रो का लिंक सेंड करो,
आप वो ग्रुप पे चेक करो, ठीक है।